अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कि ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये सारे टमाटो के प्लांट्स हैं। तो इसको बारे में आज हम जानेंगे कि ये देखें माशाल्लाह कितने हरे भरे आप देख सकते हैं, और कितने ज़रा इस पर फ्लावरिंग हुई हुई है और फ्रूटिंग भी देखें आप सामने देख सकते हैं। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये फ्रूटिंग भी इसको स्टार्ट हो गई है। और इधर मैंने नए प्लांट्स लगाए थे, जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था कि ये भी टमाटो प्लांट्स है। तो गाइस, इसके बारे में अब हम जानेंगे कि इसको इतना हरा भरा होने का इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये माशाल्लाह देखें आप, हर टहनी देखें हरी भरी है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये भी इंसानों की तरह और बाकी जानदारों की तरह इनको भी खुराक की ज़रूरत होती है, और इनकी खुराक होती है ये खाद। वो खाद नेचुरल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। हम यहाँ पे, क्योंकि किचन गार्डनिंग में हमें कम स्पेस पे ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, तो जिसकी वजह से हम फिर थोड़ी जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की वजह से हम दोनों खादों का इस्तेमाल करते हैं। जौन सी वो भी हो सकती हैं नेचुरली भी हो सकती हैं, जैसे काऊ डंक वगैरह और वर्मी कंपोस्ट वगैरह। ये आपको हर नर्सरी वगैरह से मिल जाती हैं। और दूसरी होती हैं जौन सी केमिकल खादें होती हैं, उनमें से सबसे मशहूर जौन सी है डीएपी और यूरिया है, और एक एनपीके भी होती है। डीएपी यूरिया जौन सी होती है वो इनकी नाइट्रोजन के सोर्स को पूरा करती है भरपूर तरीके से। उनके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन इनकी ग्रीननेस, और ये देखें जो हरा भरा आपको फ्रेश नज़र आ रहे हैं पौधे सारे, ये जो से थोड़े से मुरए वगैरह हैं ये चिड़ियों ने ख़राब किए हैं। तो ये जो इनकी ग्रीननेस है ना, ये हमें डीएपी यानी कि नाइट्रोजन से ही मिलती है हमें इनको। और जो इनसी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, जो उनसे फ्रूट इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जिसमें ये देखें ये इधर फ्लावर्स के गुच्छे लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे इनको फास्फोरस की ज़्यादा मकदार मुहैया नहीं करेंगे, तो अगर ज़्यादा हम नाइट्रोजन ही डालते रहेंगे, तो ये क्या होगा, ये फ्लावर्स खिलेंगे और बगैर फ्रूट बने ही झड़ जाएंगे। इनके पोलिनेशन होने के बावजूद भी इनके अंदर वो सकत नहीं होगी कि ये फ्रूट्स बना सकें। तो इसके लिए इनको फास्फोरस और पोटेशियम की भरपूर ज़रूरत होती है। तो इस स्टेज पे हम दूसरी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है एनपीके। एनपीके दो तरह से आती है, मैं आपको वीडियो में ही मेंशन कर दूंगा। एक आती है पाउडर फार्म में जो वाटर सोल्यूबल होती है, और एक होती है वाटर सोल्यूबल नहीं होती, दानेदार होती है वो। तो दोनों को ही हम वाटर सोल्यूबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब अर्जेंट आपको चाहिए हो, फिर आप इसको वाटर में ही सोल्यूबल यानी कि वाटर सोल्यूबल बना के ही आप इसको दे सकते हैं। तो आज हम वाटर सोल्यूबल के बारे में ये बात करेंगे कि उस दानेदार एनपीके खाद को वाटर सोल्यूबल बना के कैसे हम अपने ये प्लांट्स पे डाल सकते हैं। ये सारे फ्रूटिंग प्लांट्स में भी डाल सकती है और फ्लावरिंग प्लांट्स में भी डाल सकती है। ये असल में बेसिकली फ्लावरिंग को इन्हेंस और ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं खाद इनके लिए। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये है एनपीके दानेदार वाली। और जो इनसी पाउडर फॉर्म में होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है, वो फ़ौरन इस्तेमाल के लिए होती है। ये होती है कि आप मिट्टी में डाल देते हैं और धीरे धीरे करके ये मिट्टी से मॉइस्चर इकट्ठा करती है और डिकम्पोज होकर पौधों को मिलती है। लेकिन इसमें तकरीबन 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन हमारे पौधे जो से हैं वो इस स्टेज में आ चुके हैं कि इनको फ़ौरन ज़रूरत है। अगर हम इसको फ़ौरन अगर खाद नहीं मुहैया करेंगे, तो ये फ्लावरिंग इनकी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो गाइज़, इसी के लिए अब हम बनाते हैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है, चलें देखते हैं। तो गाइज़, ये देख सकते हैं, ये मैंने 1 टीस्पून तकरीबन ये ले ली है, क्योंकि मैंने 3-4 गमलों में डालनी है, तो इसलिए मैं इतनी ज़रा इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक गमले के लिए आप सिर्फ इतनी सी ही यूज़ करिए, ये इतनी सी काफ़ी होगी। इतना मेरा वो एक जिसमें पौधे लगे ना, उनके लिए ये इतनी काफ़ी, लेकिन मैंने ज़्यादा गमलों में डालनी है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा ले रहा हूँ। यानी कि जितने इंच का गमला है उसी हिसाब से आपने ना उतने दाने इसके लेने हैं। तो ये क्या करना है आपने, ये देखें, इसको हम इस तरह ही, ये पानी ही लिया है, ये तकरीबन 2.5 लीटर की बोतल है, 2.25 लीटर की यूनिट सी होती है। तो उसको हमने तकरीबन 1/4 लीटर तकरीबन हमने भर लिया। तो इसमें हम ये डाल देंगे, ये हमने डाल दी। अब ये 5 से 10 मिनट के अंदर, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो ये जल्दी इसके अंदर
हल हो जाएगी। अगर ये टेम्परेचर ये आप देख सकते हैं बुलबुले बन रहे होंगे इसके अंदर, तो ये इसके अंदर हल हो रही है। तो जब ये पूरी मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर पानी के अंदर क्या चेंजेस आएगी। A few minutes later. तो गाइस ये तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। ये देख सकते हैं आप, पानी का रंग बिल्कुल वाइट हो चुका है और नीचे वाइट वाइट सा पाउडर सा बन गया है। ब्लैक के नीचे आप देख सकते हैं वाइट वाइट पाउडर बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह पानी में हल हो चुकी है। तो अब इसको देने का तरीका ये है कि हम 3 हिस्से पानी सारा डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये इतना हमने पानी सारा डाल दिया और एक हिस्सा इस खाद वाले पानी का ऐड करेंगे हम। ये देखें, ये ऐड कर दिया हमने। तो ये देख सकते हैं, इसको हम इसी तरह ले जाएंगे और अपने गमले में ये इस तरह डाल देंगे। ये पानी में हल होगी हुई है तो ये पूरी तरह फैल जाएगी। मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे थोड़े से ज़्यादा में डालना है, थोड़े ज़्यादा पौधों में ना, तो मैंने उसी हिसाब से सारा बना लिया जितना मुझे ज़रूरत थी। ये एक बाल्टी मैंने एक वो पूरी वो बना के, ये बोतल 2.5 लीटर की, तो वो मैंने डाल ली। इस तरह से पूरे पानी का रंग चेंज हो गया। तो ये मैं पूरा डाल के आपसे मिलता हूँ, या इकट्ठे ही डालते हैं। चलें, ये देखिए, ये पकड़ लेना। ये देखिए, ये हमने जग मिट्टी में नहीं डालना क्योंकि इससे कि ना जड़ें नंगी होने का ख़तरा होता है। हमने पौधों पे पत्तों वाली साइड से डालना है ताकि नीचे मिट्टी पे प्रेशर ना आए, क्योंकि वैसे ऑलरेडी बारिश हो रही है तो हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ खाद के लिए पानी डालते हैं। ये देख सकते हैं ना, ये गोभी ख़राब होनी शुरू होगी। ये खाद की कमी की वजह से, जो उनसे फास्फोरस और पोटाशियम है उसकी कमी की वजह से ये हो रहा है। तो इंशाल्लाह इसके डालने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको भी फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा। तो इसलिए मैं पूरी खाद डालता हूँ, ये सारे जिन जिन में डालना है। तो फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो गाइस, ये जो सी खाद है ये हम अपने उन प्लांट्स में डाल सकते हैं जो फ्रूटिंग पर या फ्लावरिंग पर हों। इनिशियल और छोटे प्लांट्स पर नहीं डाल सकते, जैसा कि ये प्लांट्स हैं, इनको भी ग्रोथ की ज़रूरत है। अगर ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग पे आ जाएगी तो इनकी ग्रोथ रुक सकती है और ख़राब भी हो सकती हैं ये। तो आपने इनको नहीं डालना, उन प्लांट्स को डालना जिन पर फ्लावरिंग आ गई। अगर इन पर फ्लावरिंग आ भी रही है तो आपने इनकी फ्लावरिंग रिमूव कर देनी है। तो इनको अभी फ्लावरिंग पे नहीं आने देना। ये जितना अपनी ग्रोथ करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बेटर आगे जाके हमें फ्रूट दे सकते हैं। तो ये है कि ये हम उन पौधों को डाल सकते हैं जिनकी हमें रूट्स चाहिए होती हैं, जैसा कि अनियन होता है और अदरक होती है और इसी तरह ही हल्दी होती है, लहसुन होता है। इस तरह के फ्रूट्स, इस तरह के हम उनको डाल सकते हैं जिनके हमें फ्रूट वो चाहिए होती है, रूट्स। तो और इस तरह के पौधों को भी डाल सकते हैं जिस तरह के फ्लावर्स हों, खाली हम फ्लावर्स को भी डाल सकते हैं। या ऐसे फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं, इनके नींबू हो गए, लेमन हो गए, और जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनको उस स्टेज में डाली जाती है जब उन पर फ्लावरिंग आ जाए या फ्लावरिंग पे हम उनको लाना चाह रहे हों। तो क्योंकि इसके रिज़ल्ट में लाजिमन फ्रूट जो सा ट्री है वो फ्लावरिंग पे पौधा आपका आ ही जाता है। उसकी जितनी मर्ज़ी आप इतने से उम्र के पौधे को भी डालेंगे तो वो फ्लावरिंग पर लाजमी आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा आपका प्लांट ना, तो फ्लावरिंग उस पर अच्छी तरीके से आएगी और उसके पर कोई बैड इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। और जो उनसे DAP खाद है वो हम खाली ऐसे उन पर डालते हैं जिन पर हमने खाली ग्रीनरी लानी हो, जैसा कि पुदीना होता है, धनिया होता है, इन पर हम DAP खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसी खाद जिसके अंदर खाली नाइट्रोजन हो, क्योंकि वो नाइट्रोजन इनकी हरियाली को बेहतर करती है। इनके उनसे लीफ होते हैं
उनके एक बहुत मेजर होती है, उनके लीफ की डेवलपमेंट में मेजर एक कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। तो वो हर प्लांट को ही चाहिए होता है, लेकिन उन प्लांट पे हम कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं जो जिसके हमें खाली लीव्स की जरूरत है, जिस तरह पालक होगी। और इसी तरह जैसे गोभी है, इसमें भी इनिशियल स्टेज में सारे प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली। गाइस मैं ज़रा अपने मुर्गों को चुप करा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये हम जो सी DAP है वो हम अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और NPK अलग पर्पस के लिए, और आप इनको बिल्कुल इकट्ठा नहीं डाल सकते, वरना आपको बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो गाइस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और हमारी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी है आपने लाजमी बताना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।